19 नवंबर 2023 अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 1 लाख से ज्यादा लोग, पूरा देश एक साथ सांस रोक के बैठा हुआ था। सब कुछ परफेक्ट था। होम ग्राउंड, अनबीटन, बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। फिर भी रिजल्ट वही आया जो हम पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं। आंखों में आंसू और एक ही सवाल, हम हर बार इतने पास आके क्यों हार जाते हैं। बेकार है, चूतिया बनाने का धंधा है। बहुत ही बेकार मैच हुआ। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है, थोड़ा ईगो पे आ गया था। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ये कहानी 2023 में शुरू ही नहीं हुई थी, अगर मैं कहूँ इसका एक बहुत गहरा कनेक्शन है 2016 T20 वर्ल्ड कप से, जहां हम जीतने के सबसे करीब थे, जहां पूरा देश मान चुका था कि इंडिया ही चैंपियन बनेगा, पर क्रिकेट ने फिर याद दिला दिया जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं वही हो। तो आज की इस वीडियो में हम वापिस चलेंगे 2016, वहाँ जहाँ बिलीफ बना, वहाँ जहाँ प्रेशर का असली टेस्ट हुआ। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिया 2016 T20 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जब घर पे होता है तो सिर्फ टीम ही नहीं, पूरा देश प्रेशर में होता है। हर स्टेडियम भरा हुआ होता है, हर मैच एक फेस्टिवल जैसा फील देता है और हर प्लेयर के कंधों पर सिर्फ रन्स नहीं, एक्सपेक्टेशंस का वेट होता है। 2016 T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया कुछ इसी माइंडसेट के साथ उतरा था। पेपर पे टीम परफेक्ट थी, एक्सपीरियंस, फॉर्म और होम कंडीशंस सब इंडिया के फेवर में थे, लेकिन इसी परफेक्शन के साथ एक डेंजर भी था और वो है ओवर एक्सपेक्टेशन। टूर्नामेंट का पहला ही मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था और यहीं पर रियलिटी ने पहली बार नॉक किया। पिच स्लो थी, बॉल रुक के आ रही थी और इंडियन बैटिंग रिदम में ही नहीं लग रही थी। फुटवर्क लेट था, शॉट्स मिस टाइम थे और स्कोर बोर्ड पे धीरे धीरे प्रेशर का मिरर बन गया। जब इंडिया से 79 रन पर ऑल आउट हुई तो स्टेडियम में आवाज नहीं बची थी, सिर्फ कंफ्यूजन था। ये वही मोमेंट होता है जहां से या तो वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है या फिर वहीं से कैरेक्टर बनना शुरू होता है। और फिर आता है वो मैच जहाँ क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं रहता। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इमोशंस हाई थे, नॉइस डिफेनिंग थी और प्रेशर पीक पर था। पाकिस्तान ने पहली बैटिंग की और स्लो पिच पर भी एक फाइटेबल टोटल बनाया। अब बारी थी चेस की और यहीं से विराट कोहली ने गेम का टेम्पो अपने हाथों में ले लिया। कोई जल्दी नहीं, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ टाइमिंग और प्लेसमेंट। हर ओवर के साथ क्राउड का कॉन्फिडेंस वापस आता गया और इंडिया ने कामली टारगेट को चेस कर लिया। इस मैच के बाद एक बात क्लियर थी, इंडिया अब टूर्नामेंट मोड में आ चुका था। पाकिस्तान के मैच के बाद बांग्लादेश के खिलाफ गेम पेपर में इजी लग रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप में कुछ भी इजी नहीं होता। मैच धीरे धीरे हाथ से फिसलता गया और लास्ट ओवर तक बात पहुंच गई। बांग्लादेश को सिर्फ 2 रन चाहिए थे, 3 विकेट्स हाथ में थे और इंडिया ऑलमोस्ट हार चुका था। लेकिन उस एक ओवर में जो हुआ उसने पूरे टूर्नामेंट का माइंडसेट बदल दिया। रन आउट, कैच और स्टंपिंग, 3 बॉल्स, 3 मोमेंट्स और इंडिया वापस जीत गया। ये सिर्फ एक लकी एस्केप नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। टीम ने समझ लिया था कि प्रेशर से भागना नहीं है, उसके अंदर रहना सीखना है। फिर मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डू और डाई मैच आया। चेस के दौरान विकेट्स गिरे, टेंशन बढ़ी और एक वक्त ऐसा आया जब पूरे स्टेडियम की नजर सिर्फ एक ही प्लेयर पर टिक गई थी और वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली ही थे। ये इनिंग्स सिर्फ रन्स की नहीं थी, ये प्रेशर को डोमिनेट करने की इनिंग्स थी। हर बाउंड्री के साथ बिलीफ स्ट्रांग होता गया और ऑस्ट्रेलिया हेल्पलेस लगने लगा। इंडिया जीत गया और पूरी दुनिया मान चुकी थी कि वर्ल्ड कप विराट कोहली का हो सकता है। सेमीफाइनल तक आते आते सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। ओपोजिशन वेस्ट इंडीज थी, होम क्राउड इंडिया का था, मोमेंटम इंडिया के साथ था और फैंस ऑलरेडी फाइनल के सपने देखने लगे थे। लेकिन क्रिकेट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नाइट मैच था। पहली बैटिंग इंडिया की थी। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने बढ़िया स्टार्ट दिया और विराट कोहली ने एक परफेक्ट 87 रन्स की अच्छी इनिंग खेली। इंडिया ने 192 रन्स बनाए, वो भी 20 ओवर में सिर्फ 2 रन्स खोके। फिर आई वेस्ट इंडीज की बैटिंग। एक इम्पोर्टेंट कैच छूटा और लैंडन सिमन्स ने उस मोमेंट का पूरा फायदा उठा लिया। डेथ ओवर्स में आंद्रे रसल और लैंडन सिमन्स ने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की और इंडिया को उस मैच में हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने 193 रन बहुत ही इजीली चेस कर लिए। स्टेडियम फिर से साइलेंट था। ये सिर्फ एक सेमीफाइनल लॉस नहीं था, ये एक तगड़ी पैटर्न की शुरुआत थी। हर बार पास, हर बार दूर। और इसीलिए जब 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में एक और फाइनल खत्म हुआ तो वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो एक लंबी जर्नी का एक और चैप्टर था। एक जर्नी जो असल में 2016 से शुरू हुई थी या उससे पहले से ही हो चुकी थी। ऐसी वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।